ऐ मुसलमानों, तुम में से जो शख्स रमज़ान का महीना देखे वो रमज़ान के रोज़े रखे। बाज़ मुसाफिर और मरीज़ उस तरह तो नहीं, लेकिन तालब इल्म हैं या हामिला औरतें हैं, दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनके बारे में शरीयत ने क्या अहकाम दिए हैं? मसलन एक औरत हामिला है, अगर वो सुबह से शाम तक भूखी और प्यासी रहेगी तो उस पर भी असर पड़ेगा और जो बच्चा उसके पेट में है उस पर भी असर पड़ेगा। या एक तालिब इल्म है जिसका इम्तिहान सर पे आ गया और दिन रात पढ़ रहा है, अगर वो उस पुरमशक्कत हालत में रोज़ा रखेगा तो इम्कान है कि उसको कोई ऐसी ख़तरनाक जिस्मानी या जहनी बीमारी लाहिक हो जाए कि ये रोज़े रख के आइंदा वो सारी उम्र के रोज़ों की नेकी से महरूम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के बाज़ अहम मसाइल के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज भी पहले प्रोग्रामों की तरह मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालू, मुफ्ती सिलसिला आलिया अहमदिया हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। मोहतरम कालू साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि पहले प्रोग्राम में हमने एतिकाफ़ के बाबत यहाँ आपसे कुछ पूछा था, तो एतिकाफ़ के दिनों में ही या रमज़ान के आखिरी अशरे में एक सबसे अहम एक इबादत या रात लैलतुल क़द्र आती है, इसके बाबत आप हमें कुछ बयान फरमाएं। माहे रमज़ान में एक ऐसी बाबरकत रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र के नाम से मौसूम किया जाता है। उस रात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। उस रात अल्लाह ताला के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और अल्लाह का कलाम और कलाम लाने वाला फ़रिश्ता जिब्रील वो भी नाज़िल होता है। इस फ़िक्रे पे गौर फरमाएं। यूँ तो खुदा के फ़रिश्ते और जिब्रील और अल्लाह का कलाम सारा साल ही खुश नसीबों पे नाज़िल होते रहते हैं, मगर इस रात का तस्करा करके ये बात बयान फरमा के ये बताना मकसूद है कि इस रात फ़रिश्तों का नुज़ूल और कलामुल्लाह का नुज़ूल और कलामुल्लाह लाने वाले फ़रिश्ते जिब्रील का नुज़ूल बड़ी कसरत के साथ होता है। आपने अपनी उम्मत को फरमाया कि इस लैलतुल क़द्र की, इस खुशनसीबी की घड़ी की तलाश में लग जाओ जिस वक्त अल्लाह ताला के फ़ज़लों की बरसात इंसान पर होती है। और आपने फरमाया कि एक बार मुझे खुदा ताला ने ख़बर दी कि वो फ़लाँ रात है। मैं तुम्हें बताने के लिए घर से बाहर निकला कि अपने सहाबा को बता दूं, मगर बाहर फ़लाँ फ़लाँ का झगड़ा हो रहा था। उस झगड़े में और उनकी सुलह सफाई कराने में मुझे वो बात भूल गई। इसलिए अब यूँ करो कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में उसे तलाश करो। दरअसल ये भुलाना भी अल्लाह ताला की एक ख़ास हिकमत के ताबे था। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात की तायीन भुलवाई ना जाती और आप मुअय्यन तौर पे बता देते कि फ़लाँ रात है, तो इससे उम्मत में एक सुस्ती पैदा होने का इम्कान था।
कि लोग सुस्ती और तसाहुल का शिकार हो जाते और सिर्फ उसी रात में इबादत करते, दुआएं करते, बाकी रातों में इबादत और दुआओं की जानिब इतनी तवज्जो ना करते। तो उसको भुलवा कर अल्लाह ताला ने अफराद उम्मत के लिए यह सामान किया। आपने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब वो घड़ी जिसमें इंसान की काया पलट जाती है, जिसमें इंसान अल्लाह ताला के फजलों की बरसात का मौरिद बनता है, उसकी दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है, उसकी तकदीर बदल जाती है। उस घड़ी की तलाश के लिए वो सारा रमज़ान रोज़े रखेगा, दुआएं करेगा, सदका और खैरात की जानिब मुतवज्जे होगा, तौबा इस्तिग़फ़ार अपना शेवा बनाएगा। और जब उसकी इबादत, उसके अज़कार, उसकी दुआएं अपने मेराज को पहुंच रही होंगी महीने के इख्तिताम पर, तो उस वक्त उसकी दुआओं में एक मज़ीद जोश पैदा होगा और वो महीने भर की आजिज़ाना दुआओं के नतीजे में वो अल्लाह ताला के इनामात का हकदार बनेगा। अल्लाह ताला की रहमत उसके लिए जोश में आएगी कि मेरे इस बंदे ने इतना महीना इबादत में बसर किया, दिन रात मेरे सामने पिघल पिघल कर इसने बसर किया, अब मैं इस पे अपने इनामात की बरसात नाज़िल करूँ। तो आपने फरमाया कि वो रात लैलतुल क़द्र की आखिरी अशरा जो रमज़ान का है उसकी ताक रातों में तलाश करो। फिर हर इंसान के लिए ये रात जुदा जुदा होती है। किसी इंसान को किसी रात में वो घड़ी मुयस्सर आती है, किसी और को किसी और रात में वो घड़ी मुयस्सर आती है। मगर उम्मत में सहाबा, अहलुल्लाह, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफा के ये बयानात हैं कि अक्सर औक़ात उन्हें माह रमज़ान की 27वीं रात को ये घड़ी मुयस्सर आई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर साल 27वीं की रात हो या हर इंसान को वो घड़ी 27वीं की रात को मुयस्सर आए। तो एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये घड़ी लैलतुल क़द्र है, उस वक्त मैं क्या करूं? आपने फरमाया, अगर तुझे पता लग जाए कि ये घड़ी लैलतुल क़द्र की घड़ी है तो उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में एक दुआ मांगना। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नका अफ़ूवन, तू बहुत ज़्यादा दरगुज़र करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, और दरगुज़र का शेवा तुझे महबूब है, फ़अफ़ु अन्नी, इसलिए मुझसे भी दरगुज़र कर, मेरी ख़ताओं की भी पर्दा पोशी कर। तो इसमें हमें ये पैगाम दिया गया कि उस घड़ी में हम खुदा की जानिब तवज्जो करें और बजाय दुनियावी चीज़ों की जानिब मुतवज्जे होने के अपने दिल के धोने की दुआ मांगे, अपनी रूह की सफाई की दुआ मांगे। कल साहब, अब इसके रमज़ान के महीने के आखिर में एक और अहम हिस्सा है फितराने का। फितराने के बारे में आप ये बताएं कि फितराने की अहमियत जो है वो किस कदर है? हमारे यहाँ पंजाबी में, उर्दू में इसे फितराना कहा जाता है। अहादीस की कुतुब में इसे सदाकतुल फ़ितर के नाम से मौसूम किया गया है। अहादीस में लिखा है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदुल फ़ितर के मौके पर हर मुसलमान पर सदाकतुल फ़ितर की अदायगी लाज़मी है, खा वो अमीर हो, खा गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, आज़ाद हो या ग़ुलाम हो। और एक सा
गल्ला ये मुकर्रर किया गया। एक सा अमूमन हमारे यहाँ 3-3.5 सेर का होता है, और सहाबा का तामुल अहादीस में ये बयान हुआ कि और उस तामुल की बुनियाद इस बात पर है, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए घरों से निकलने से पहले पहले सदक़तुल फितर की अदायगी हो जानी चाहिए। चुनांचे सहाबा बयान करते हैं कि हम ईद उल फितर से 1 दिन या 2 दिन पहले सदक़तुल फितर की अदायगी से फारिग हो जाते थे। इससे मकसूद ये है कि एक तो जिस इंसान ने रमज़ान का महीना रोज़े, तिलावत कलाम पाक, नवाफिल की अदायगी, सदका व खैरात, दुआओं में, अज़कार में गुजारा, वो शुक्राने के तौर पे सदका देता है। और दूसरा इससे ये मकसूद है कि अगर उसके रोज़ों में, उसकी दुआओं में, उसके किसी काम में कोई नक्स रह गया हो तो अपने उस नक्स की तलाफ़ी के लिए अल्लाह की बारगाह में सदका देता है। और तीसरा इससे ये मकसूद है कि जो दीगर मसाकीन हैं, नादार हैं, जो इस खुशी के मौके पर, क्योंकि ईद को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद का दिन ये हमारे लिए खुशी का, खाने पीने का दिन है, तो ऐसे अफराद जो इस खुशी के मौके पे अपनी नादारी की बिना पर अच्छे खाने ना खा सकें, अगर उसके दिल को आग लगी हुई है किसी तंग दस्ती, किसी मोहताजी की बिना पर, तो उसके चेहरे पे, उसके दिल में कैसे खुशी आ सकती है। तो फरमाया कि उनको भी इस खुशी के मौके पे खुशी में शरीक करने के लिए उस सदक़तुल फितर से उनकी इमदाद हो जाए। तो अब एक और बड़ी खूबसूरत बात इस्लाम ने बयान की, जहाँ ये फरमाया कि हर मुसलमान पर सदक़तुल फितर की अदायगी ज़रूरी है, खा वो मर्द हो, खा औरत हो, खा अमीर हो, खा गरीब हो, खा आज़ाद हो, खा ग़ुलाम हो। और फरमाया हर उस फ़र्द की जानिब से सदक़तुल फितर की अदायगी उस इंसान पर लाजिम है जो घर का सरबराह है, जो सरपरस्त है। लेकिन अगर एक इंसान इतना गरीब है कि वो अदा ही नहीं कर सकता, तो कुरान पाक फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी इस्तिताअत से बढ़कर किसी हुक्म की पाबंदी आयत नहीं करता, तो वो तो फिर बेचारा माजूर है। लेकिन जिसको तौफीक है, अगर उसके पास सदक़तुल फितर में से कुछ आया है तो वो उसमें से भी सदक़तुल फितर की अदायगी करते। और इसका इंतज़ाम ये है कि इज्तिमाई तौर पर हो, फ़र्दन फ़र्दन मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से किसी को सदक़तुल फितर दे दूँ, ये नहीं, क्योंकि ये इसकी हैसियत मरकज़ियत की है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारा सदक़तुल फितर एक जगह जमा होता था और फिर उसी इंतज़ाम से गुरबा और मसाकीन की इमदाद की जाती थी। का साहब, नमाज ईद जो है इसका तरीक़ जो है वो हमारे नाज़रीन को बता दें कि इसका तरीक़ क्या है और इसका वक्त जो है वो क्या है। नमाज ईद आम तौर पर हदीसों में लिखा है कि ईद उल फितर की नमाज जब 2 नेज़े के बराबर सूरज उफ़्क़ से ऊपर बुलंद हो जाता था तो उस वक्त नमाज ईद अदा की जाती थी और नमाज ईद का वक्त शुरू हो जाता था और सूरज ढलने से पहले पहले इसको अदा करना। इसका तरीक़ ये है कि 2 रकत होती हैं ये और बाजमात अदा की जाती हैं। पहली रकत में इमाम अल्लाह अकबर कहने के बाद सना पढ़ता है और उसके बाद 7 तकबीरात होती हैं, जिसमें इमाम और उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले तमाम मुक्तदी
कानों तक हाथ लगाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ खुले छोड़ देते हैं और फिर 7वीं तकबीर के मौके पर वो हाथ बांध लेते हैं। उसके बाद सूरत फातिहा और दीगर। और दूसरी रकत में जब इमाम पहली रकत के दूसरे सजदे से खड़ा होता है तो फिर 5 मरतबा तकबीरात कही जाती हैं कि कानों की लौ को अंगूठे लगाकर हाथ कानों की लौ तक बुलंद करके हाथ खुले छोड़ दिए जाते हैं और 5वीं तकबीर में हाथ बांधकर सूरत फातिहा और फिर आगे सूरत पढ़ी जाती है। तो ये उसका तरीका है। इसके नमाज के बाद फिर खुतबा होता है जी, नमाज के बाद फिर खुतबा होता है। पहले 2 रकत नमाज बाजमात और उसके बाद खुतबा। जी, तो कौन सा इसमें अगर नमाज ईद में शामिल होने वाले मसलन दूसरी रकत में शामिल हुए तो वो अपनी नमाज कैसे पूरी करेंगे या सलाम फेर देंगे साथ ही इमाम के साथ? बात यह है कि जब वो इमाम के साथ नमाज ईद की जमात में मिल गए हैं जी, तो अगर वो दूसरी रकत के ख़त्म होने से पहले पहले मिल गए हैं, दूसरी रकत ख़त्म होगी दूसरी रकत का रुकू उस पर। अच्छा, अगर वो पहली रकत में मिल गए या दूसरी रकत में रुकू ख़त्म होने से पहले पहले मिल गए तो गोया वो नमाज ईद की जमात में शरीक हो गए। अब जितना हिस्सा उनका इमाम के साथ रह गया है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी हिदायत है कि जब तुम मस्जिद में आओ तो इत्मीनान से आओ, भाग भाग कर ना आओ कि सांस फूला हुआ हो, लोगों की तवज्जो ख़राब हो, पाँव की दगड़ दगड़ की आवाज़ आए। फरमाया जितना हिस्सा नमाज का जमात का तुम्हें इमाम के साथ मिल जाए वो इमाम के साथ पढ़ो और जो हिस्सा इमाम के साथ उसकी इक्तिदा में मिलने से रह गया है वो फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरा करो। तो इससे ये उसूल निकला कि नमाज ईद का जितना हिस्सा जमात में शामिल होने से पहले रह गया है उसको फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद पढ़ा जाएगा और उसी तरीक़ पे पढ़ा जाए जिस तरीक़ पे वो पढ़ना था। लेकिन अगर वो ईद के दूसरी रकत के रुकू के बाद शामिल हुआ है तो फिर तो उस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर तो वो जमात में शामिल ही नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर ऐसे लोग जो हैं कल नमाज पढ़ नहीं सके तो बाद में इनफरादी तौर पे पढ़ेंगे या जमात करवा सकते हैं या उनके लिए फिर क्या सहूलत या हुक्म है? जी, उम्मत में फ़िक़्ह के 4 मसालिक राइज हैं, उनका बाहम इस मसले में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि जो आदमी ईद की जमात से रह गया है वो जमात के साथ ईद पढ़े, अपनी अलहदा जमात कर लें। बाज़ कहते हैं कि नहीं वो इनफरादी तौर पे पढ़े, बाज़ कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल ही नहीं पढ़े। और मैंने अहादीस में छानबीन की है, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिल सकी कि जो सहाबा नमाज ईद की जमात से बिछड़ गए हों उन्होंने उसके बाद अलहदा इनफरादी तौर पर या जमात के साथ नमाज ईद अदा की हो। देखें आजकल घड़ियों का ज़माना है, वो ज़माना घड़ियों का नहीं था। आजकल तो ऐलान हो जाता है कि जी इतने बजे नमाज ईद अदा होगी और हर इंसान के पास घड़ी है, तो सिवाय किसी सुस्त फ़र्द के नमाजियों की अक्सरियत बर वक्त पहुँच जाती है और ईद से बिछड़ने वालों की तादाद थोड़ी होती है। जो ज़माना घड़ियों का नहीं था उस वक़्त बिछड़ने का ज़्यादा इम्कान था, मगर ऐसी कोई मिसाल मुझे हदीस की किताबों में नहीं मिल सकी। इसलिए मसला ये है कि नमाज ईद बाजमात हो गई। अगर कोई जमात से रह गया है, जमात में शरीक नहीं हो सका किसी भी सबब की बिना पर, तो उससे फिर वो माफ़ हो गई, ना वो तन्हा पड़ेगा ना अलहदा जमात के साथ। खासा ईद की नमाज के लिए ईद वाले दिन की एक और हमारे यहाँ तो उसका एक गलत तस्वुर भी है कि जुमे वाले दिन अगर ईद हो जाए तो हमारे यहाँ तो मौलवियों ने डाला है ना कि ईद बड़ी भारी हो जाती है। तो जुमे वाले दिन ईद अगर हो तो मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते हैं कि जुमा भी होगा ईद भी होगी। बाज़ कहते हैं कि जुमा ज़रूरी नहीं है कोई पढ़े,
इसकी क्या क्या शक्लें बनती हैं? बात यह है कि जुमे की नमाज को भी इस्लामी शरीयत ने ईद ही की एक किस्म करार दिया है। तो अगर जुमे के दिन ईद का दिन आ जाए तो गोया उस दिन 2 ईदें हो गई, और ये दोनों मौके ऐसे हैं कि ईद के लिए भी एक शहर के तमाम अफराद को, शहर के मुज़ाफ़ात के अफराद को एक जगह पे जमा होना पड़ता है, और जुमे की नमाज के लिए भी सबको जमा होना पड़ता है। तो फिर ये बात बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि पहले वो ईद की नमाज के लिए आएँ, फिर वापस जाएँ, फिर आध पौन घंटे के बाद जुमे की नमाज के लिए आएँ। तो इसलिए इस्लामी शरीयत में ये लचक पाई जाती है कि ऐसे अफराद जो ईद की नमाज पढ़ के चले गए, अगर उन्हें जुमे की नमाज की अदायगी के लिए आने में दिक्कत हो तो उनको रुख्सत दी गई है। मगर हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईद की नमाज पढ़ ली है, अगर वो जुमे के लिए नहीं आ सकता तो बेशक ना आए, मगर हम इस बात को तरजीह देते हैं इन्ना मुजम्मेऊन, हम जुमा ज़रूर अदा करेंगे। गोया फ़ौक़ियत आपने जुमे की अदायगी को भी करार दी, लेकिन इसमें यह बताया गया कि अगर कोई शख्स इस रुख्सत से फ़ायदा उठाता है और अपनी किसी दिक्कत की बिना पे कई किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं, वो ईद की नमाज की अदायगी के बाद जुमे की नमाज में शरीक नहीं हो सका तो दूसरे उस पर तानाज़नी ना करें, और जो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जुमे की नमाज में भी आ गया, दूसरे अफराद इस पे तानाज़नी ना करें कि तुमने रुख्सत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। तो ये दोनों पहलू। तो वो जो जुमे पे नहीं आएगा वो नमाज ज़ोहर अदा करेगा? वो नमाज ज़ोहर अदा करेगा। जी ठीक है। कौन साहब, एक रमज़ान के महीने के बाद शव्वाल के रोज़ों की बड़ी अहमियत जो है वो हदीसों में भी आती है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी तवज्जो दिलाई, तो उसकी अहमियत के बारे में आप कुछ बता दें। 2 किस्म की नेकियां शरीयत ने बयान की हैं। एक है माली कुर्बानी, उसके बारे में तो फरमाया कि जो इंसान अल्लाह की राह में माली कुर्बानी करेगा उसको 700 गुना, और जिसके लिए खुदा चाहेगा 700 गुना से भी बढ़कर सवाब मिलेगा। उसके सिवा जो बाकी नेकियां हैं उनके बारे में फरमाया कि मन जाअ बिल हसनाते फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो आदमी नेकी का काम करेगा उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। तो जो इंसान रमज़ान के 30 रोज़े रखेगा उसको गोया 300 दिन के रोज़ा रखने का सवाब मिल गया। अब कमरी एतबार से साल के 360 दिन होते हैं। तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के भी 6 रोज़े रखे तो उसका मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में इसी तरह है गोया उसने पूरा साल रोज़े की हालत में गुजार दिया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम शवाल को ईद उल फितर की नमाज अदा करते थे। ईद के दिन रोज़ा रखने से शरीयत ने मना फरमाया, क्योंकि फरमाया कि ईद का दिन ये मुसलमानों की खुशी का दिन है और ये खाने पीने का दिन है। 2 शवाल से आप 6 रोज़े रखा करते थे, मगर ये मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिल सकी कि ये शवाल के 6 रोज़े मुसलसल रखे जाएं, मुत्तसिल रखे जाएं। वो आपकी सुन्नत यही है कि आप फ़ौरन ही 2 शवाल से 6 रोज़े मुसलसल बिला नागा रखा करते थे। लेकिन अगर कोई अपनी किसी मजबूरी की बिना पे पहले 6 दिनों में नहीं रोज़े रख सका या उसने रोज़े रखने शुरू किए, कोई दरमियान में और सबब बन गया, नागा हो गया, तो अगर वो शवाल के और दिनों में भी अपने 6 नफली रोज़ों की गिनती पूरी कर लेता है तो वो गोया इसी की ज़ैल में आएगा। तो कल से इसमें ये तो नहीं कहीं कि अगर उसने रमज़ान के रोज़े कुछ छूट गए हैं तो पहले वो रखे फिर शवाल के रखे? नहीं, ऐसी कोई नहीं, क्योंकि अज़वाजे मुतहरात के बारे में आता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की बड़े शौक़ के साथ इत्तिबा किया करती थी। कुरान करीम ने उनकी बड़ी तारीफ़ बयान की, उनको
तय्यबात और पाकबाज करार दिया है। वो भी बयान करती हैं कि हमें जो औरतों पे मखसूस अय्याम आते हैं हर महीने में, उनकी बिना पे हमारे रमज़ान के रोज़े छूट जाते थे, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल के रोज़े रखते थे हम भी उनके साथ रोज़े रखती थी। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी कई नफले रोज़े रखते थे, हम भी रखती थी। और जो हमारे रमज़ान के रोज़े छूट गए होते थे, फ़र्ज़ी रोज़े, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का महीना पूरे का पूरा रमज़ान के इस्तिक़बाल की खातिर रोज़ा रखते थे, हम अपने छूटे हुए रोज़े शाबान के महीने में पूरे तकरीबन अगले साल कह लें या साल के आखिर पे। तो इस तरह अगर ऐसा करना दुरुस्त ना होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते। किसी और के बारे में तो हम हो सकते हैं कि उसने ऐसा काम किया हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला ना हुई हो, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात के बारे में तो ऐसा कोई इम्कान नहीं। वो तो घर में है, पता है कि आज मेरी बीवी ने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। तो कल साहब एक इसमें सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान के रोज़े रखने में हमने ये आपने बताया था हमें कि रोज़ा अगर तोड़ दिया जाए या टूट जाए तो उसकी क़ज़ा है या कफ़ारा है, अगर जानबूझ के तोड़ा जाए तो 60 रोज़े रखेंगे। तो शव्वाल के रोज़े जो हैं इनमें अगर रोज़ा टूट जाए तो उसकी क़ज़ा होगी, या अगर तोड़ दिया जाए तो उसके भी कफ़ारा होगा, या क्या कैफियत होगी? नफली रोज़ों के बारे में हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर नफली रोज़ा खा इंसान जानबूझकर तोड़ दे या किसी मजबूरी की बिना पे तोड़ा जाए तो उसकी क़ज़ा लाज़मी नहीं है। अगर वो उसकी क़ज़ा कर ले, यानी उस रोज़े को दोबारा रख ले, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं रखता तो वो गुनहगार नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह। कर साहब का बहुत शुक्रिया कि आप इन प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाए और हम सब की रहनुमाई फरमाई। तो नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।